Dear students, today we are discussing about नैष्ठिकी चिकित्सा। आचार्य चरक ने विमान स्थान में नैष्ठिकी चिकित्सा का वर्णन करते हुए लिखा है कि हन्तीतियुक्तम चिकित्सा तु नैष्ठिकी या विनोपधाम, अर्थात उपधा, तृष्णा, डिजायर्स रहित त्रैकालिक अर्थात भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की चिकित्सा नैष्ठिकी या मोक्षदा चिकित्सा कही जाती है। सुखों एवं दुखों से कर्म से इच्छा तथा द्वेष स्वरूप तृष्णा उपधा की प्रवृत्ति होती है। पुनः वही तृष्णा सुख एवं दुख का कारण होती है। आचार्य ने बताया है कि उपधा ही दुखों का मुख्य कारण होती है। उपधा ही दुख और दुख का आश्रयभूत शरीर की उत्पत्ति में मूल कारण है। सभी प्रकार के उपदाहों का त्याग करना ही संपूर्ण दुखों का नाश माना जाता है। जिस प्रकार एग्जाम्पल दिया है कि किस तरह से तृष्णा दुख का कारण होती है। जिस प्रकार रेशम का कीट अपना वध करने वाला रेशों को स्वयं उत्पन्न करता है, उसी प्रकार मूर्ख पुरुष अर्थों के द्वारा स्वयं तृष्णा को प्राप्त करता है और सदा रोगी और दुखमयी बना रहता है। इसके विपरीत जो ज्ञानी पुरुष है वह सभी विषयों से अग्नि सदृश से दुखदायी मानकर निवृत्त हो जाता है, अर्थात उनसे दूर रहता है और पुनः रजतम के अभाव होने के कारण किसी कार्य का आरंभ नहीं करता है। कार्यों के आरंभ के अभाव से और उसके कारण ही शरीर का संयोग न होने से आत्मा दुख को प्राप्त नहीं होती। रज एवं तम गुणों से युक्त मन का आत्मा से संबंधित रहना ही उपधा या तृष्णा होती है। व्यक्ति जब रजस और तमस गुणों से युक्त होता है, अर्थात जिसमें सत्व गुण का अभाव रहता है, तो उस आत्मा से संबंधित रहना मन का उपधा या तृष्णा कहलाता है। रज से राग एवं तम से द्वेष भाव के कारण ही वेदनाओं की सुख और दुख की उत्पत्ति होती रहती है। इनके भोग के लिए शरीर धारण होता रहता है, पुनः राग द्वेष सेवन होता है और पुनः क्षय के लिए नया जन्म लेना पड़ता है। यह जीवन मरण चक्र चलता रहता है। अतः उपधा ही दुख और दुख का आश्रय शरीर की उत्पत्ति का मूल कारण है और सभी प्रकार की उपधाओं का त्याग कर देना ही संपूर्ण दुखों को नष्ट करने वाला होता है। आचार्य चरक ने यहाँ पर वर्णन करते हुए लिखा है कि वैद्य या भीषक किस तरह से व्यक्ति के भूतकाल की व्याधि की, वर्तमान काल की व्याधि की और भविष्य काल की व्याधि की, अर्थात जब व्याधि पूर्व रूप में होती है और भविष्य में वह रूप धारण करेगी, इन सभी की चिकित्सा का भी वर्णन किया है। यह उपधा या तृष्णा रहित चिकित्सा उपाय त्रैकालिक होती हैं। तृष्णा के अभाव से राजसिक एवं तामसिक प्रवृत्तियों का भी अभाव हो जाता है, अर्थात व्यक्ति रजस और तमस प्रवृत्तियों के स्थान पर सत्व गुण की तरफ बढ़ता है। परिणाम में कोई प्रवृत्ति न होने से कर्म फल संचित नहीं होते हैं, अर्थात कोई भी कार्य में प्रवृत्ति न होने से उसका आगे किसी भी तरह का फल संचय नहीं होता है। अतः यह भविष्य में दुख उत्पन्न नहीं होंगे। इसी प्रकार पूर्व में संचित कर्म फलों का धीरे धीरे क्षय कराते रहते हैं, जो कि भूतकाल की चिकित्सा है। जिस व्यक्ति ने पहले जन्म में या भूतकाल में जो भी कर्म किए हैं उनके फलों का धीरे धीरे क्षय करा देना, यह भूतकाल की चिकित्सा के लिए किया जाता है।
और मन के निग्रह पूर्वक सत्व गुण के उदय से वर्तमान में कोई कार्य आरंभ न होने से, शरीर का इंद्रियों का संयोग न होने से आत्मा को दुख प्राप्त नहीं होता है। अर्थात इंद्रियों का अपने विषयों से संयोग या उनका विषयों में प्रवृत्त नहीं होना ही वो व्यक्ति की आत्मा को दुख की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार यह त्रैकालिक उपदाह का उपचार है या तृष्णा का उपचार है। और जब रज तम मन से निर्मुक्त हो जाते हैं तब सत्या बुद्धि के उदय से सभी प्रकार की उपदा दुख कारक तृष्णा से आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती। तब यह उपाय या चिकित्सा परम सुख अर्थात मोक्ष को प्राप्त कराती। अर्थात भूत भविष्य वर्तमान काल में की गई उपदा रहित चिकित्सा या उपाय सभी प्रकार के दुखों को दूर कर रज तम से हीन हो जाने से मोक्षप्रद होते हैं। यही आयुर्वेद की विशेष देन नैष्ठिकी चिकित्सा मानी जाती है। अर्थात उपदा रहित या तृष्णा रहित चिकित्सा ही नैष्ठिकी चिकित्सा कही जाती है, जो कि त्रैकालिक अर्थात भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों कालों की होती है और तृष्णा के अभाव से होती है। निष्ठा मीन्स लिबरेशन फ्रॉम मिसरीज और डिज़ायर्स, या इच्छाओं से आज़ादी पाना। दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ साल्वेशन एंड द मीन्स फॉर साल्वेशन इज नैष्ठिकी, कि मोक्ष के रूप में या मोक्ष के अर्थ में उसी को नैष्ठिकी कहा जाता है। इट इज़ डिवॉइड ऑफ उपदा और डिजायर्स, कि उपदा या इच्छाओं से रहित हों। इट इज़ द वे फॉर अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ, वन अमंग फोर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन लाइफ, द साल्वेशन। अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ, पुरुषार्थ चतुष्टय का वर्णन किया गया है, जिसमें बताया है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, या मोक्ष को व्यक्ति के लिए या योगी पुरुष के लिए अंतिम लक्ष्य या सोपान कहा गया है, कि मोक्ष प्राप्त करना किसी भी व्यक्ति का या योगी का परम लक्ष्य होता है। प्रवृत्ति, व्यक्ति जब अपनी इंद्रियों के अधीन होकर उसके विषयों या अर्थों में प्रवृत्त होता है तो यही प्रवृत्ति उसका बंधन कारक होती है। और इसके विपरीत निवृत्ति, अर्थात जब व्यक्ति अपने इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्त नहीं होता है या उनसे विमुख होता है तो यही मोक्ष कारक होती है। अर्थात प्रवृत्ति बंधन कारक है, निवृत्ति मोक्ष कारक है। दैट इज अल्टीमेट पीस, एटर्नल और सुप्रीम। एब्सोल्यूट इरेडिकेशन ऑफ मिसरीज और डिजायर्स इज नथिंग बट साल्वेशन। अर्थात जो चिकित्सा उपदा रहित हो या तृष्णा रहित हो या तृष्णाओं का नाश करके जो मोक्ष प्राप्ति कराती हो या त्रिकाल की चिकित्सा करती हो, उसको नैष्ठिकी चिकित्सा कहा जाता है। थैंक यू सो मच।